जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एमपीटेट वर्ग 3 के लिए हिंदी की क्लासेस। और आज की हमारी हिंदी की 8th नंबर की क्लास है, जिसमें हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने संधि आपको पढ़ा दिया था और संधि क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि के ही अंदर स्वर संधि के प्रकार। तो आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से हम विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारी क्लास को पहले तो लाइक कर दें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी मैम सर या स्टूडेंट हमारी क्लास में न्यू आए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो रोज़ की क्लासेस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो हमने पिछली क्लासेस ली हैं उन सभी को आपका बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला। तो उस सभी के लिए सभी मैम सर जो भी स्टूडेंट वगैरह हमारी क्लासेस देखते हैं उन सभी का हमारे तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी को जो हमारी क्लास को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप्स वगैरह हैं उन सभी में, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सिलेक्शन पक्का हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। और ये सभी आप लोग इन सभी के जो है नोट्स बना लीजिएगा बहुत, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और अगर आप आप हमसे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको रोज़ की क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाती है। तो हम क्लास ख़त्म होने के बाद हम पीडीएफ डाल देते हैं, तो आप वहाँ से हमारी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो एमपीटेट के लिए ईबीएस की क्लासेस भी चलती हैं। और जो हमारा ये संधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ईबीएस का एक टॉपिक आपको करवाएंगे। तो हमारे ये अल्टरनेट चलती हैं, एक टॉपिक हमारा हिंदी का चलता है, एक टॉपिक हमारा ईबीएस का चलता है। तो आपको ईबीएस की क्लासेस भी थ्योरिकल मिल रही हैं और हिंदी की क्लास भी। तो आप सभी के अच्छे से नोट्स बना के रख लें। और थ्योरिकल क्लास जैसे ही समाप्त होगी हम इसके एमसीक्यूज आपको कराएंगे, ताकि आपका पूरा जो सिलेबस है आपको कंप्लीट हो सके और आपने जो भी याद किया है उसका टेस्ट रहेगा। तो उसके हिसाब से आप देखें कि आपको कितना ज़्यादा आप कर पा रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करें इससे पहले हम आपको पिछला जो हमने पढ़ा था एक बार हम वो उसको आपको रिवीजन करा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आज की क्लास से अगर हमारे से कोई भी मैम सर अगर जुड़े हुए होंगे तो वो पिछली क्लास को कनेक्ट करके और आज की क्लास को अच्छे से समझ सकें। तो आज की अभी जो पिछला हम आपको ये जो रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में करा देंगे और फिर उसके बाद जल्दी से हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने हमारी क्लास को शेयर भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। और आपका जो भी क्वेश्चन रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, ताकि फिर बाद में हम देखेंगे तो हम उसका आंसर अगली क्लास में दे सकें। ठीक है, चलिए हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ना। सबसे पहले हमने देखा था संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के मेल से अगर किसी नया शब्द बनता है या फिर उस शब्द में विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने जैसे संधि में देखा कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न हुए परिवर्तन को, दो वर्णों से
उत्पन्न हुए परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, कि दो वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो शब्द ना लिखें, क्योंकि दो शब्द के मेल को समास कहते हैं। तो आप इसको याद रखें कि दो वर्णों के ही मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर अगला हम क्या देख रहे थे कि संधि के हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि मनहा प्लस बल, मनोबल, ठीक है। और हमने देखा कि यथा प्लस उचित, यथोचित। तो ये जो है संधि के, ये क्या है, मतलब कि ये इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय में ये जो दोनों को मिलाया और ये लास्ट आखिरी जो वर्ण मिले और उनसे फिर क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। तो मतलब कि संधि में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होने ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था, ये इसी से रिलेटिव था। फिर हमने देखा था संधि विच्छेद किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग। अच्छा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को तो हम संधि कह रहे थे। और संधि विच्छेद क्या होगा कि जब दोनों की मतलब इसमें क्या हो जाए कि जब उसी शब्द को हम क्या कर दें, अलग कर देते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या लिखा था, विद्या, जैसे हम लिखते हैं विद्या प्लस अर्थी, है ना। तो विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो विद्यार्थी कहलाता है ना। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी है। अब ये जो विद्यार्थी हमने बनाया ये संधि है, लेकिन अगर इसी को तोड़ के हम फिर क्या कर देते हैं, विद्या प्लस अर्थी कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है ना। ठीक है, ये कल का है इसलिए हम जल्दी जल्दी स्पीड से रिवीजन करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसके कुछ उदाहरण जैसे कि महा प्लस ऋषि क्या हो गया, महर्षि हो गया। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था, ये तो इसके उदाहरण हैं संधि विच्छेद के। फिर हमने संधि के प्रकार देखे थे। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। फिर इसके भी हमने देखे कि है ना, जो संधि में इसके जो रहते हैं स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, और व्यंजन संधि में क्या होते हैं, नियम होते हैं, है ना। इन दोनों के प्रकार नहीं होते और इनके नियम होते हैं, जबकि स्वर संधि के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब हमने देखा कि स्वर संधि, सबसे पहले हमने तीनों में से जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में हमने देखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो हमने फिर स्वर संधि देखा था कि स्वर संधि क्या थी, कि जब दो वर्णों के मेल, जब दो स्वर के मेल, है ना, दो स्वर वर्णों के मेल, मतलब कि अगर जो दो वर्ण जुड़ रहे हैं, अगर वो दोनों वर्ण जो हैं वो स्वर हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें स्वर संधि में ये आ से लेके और औ और तक ये सारे क्या हैं, स्वर होते हैं, ये आपस में मिलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर इसके बाद हमने स्वर संधि के कुछ क्या उदाहरण देखे थे। स्वर संधि के उदाहरण देखे, जैसे अति प्लस अधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इसमें दो वर्ण मिले, कौन से, ई और आई, और ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कवि प्लस ईश्वर, तो ये क्या होगा, कवीश्वर। इसमें क्या है, दोनों ई मिले, एक छोटी ई और एक बड़ी ई, तो मतलब ये दोनों भी क्या है, स्वर। तो मतलब कि जब दोनों वर्ण आपस में मिलकर नया वर्ण बना रहे हैं या नया शब्द बना रहे हैं, और वो दोनों ही वर्ण कैसे हैं, स्वर हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार थे। तो 5 प्रकार में पहला कौन सा, दीर्घ संधि, जिसमें क्या होता है, मात्रा बड़ी होती है, मतलब कि जब दोनों समान जो सजाती है स्वर आपस में मिलके और बड़ा मतलब कि बोल लें तो दीर्घ स्वर्ग बना लेती हैं। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना ले, बड़ा आ बना ले, या फिर है ना क्या कहते हैं, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाए, या छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाए। तो मतलब कि सजातीय स्वर आपस में जब मिलते हैं और मिलकर फिर क्या बना लेते हैं,
दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाती है, दीर्घ संधि आ जाती है। फिर उसके बाद हमने दीर्घ के बाद पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जैसे कि ए की मात्रा और ए की मात्रा और ओ की मात्रा जिसमें रहती बन जाती है वो क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। फिर उसके बाद वृद्धि संधि देखी तो ए की जगह फिर क्या बनने लगेगा, आई की मात्रा और औ औरत की मात्रा आती है तो वो कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। फिर यण देखा था तो यण कौन सी थी, तो इसमें हमने देखा कि जैसे कि प्रति, नी, मतलब उपसर्ग से मिलकर जो बनी होती है। और अयादी में क्या देखा, क्या होता है, जैसे अक, अन, है ना, ऐसे मतलब कि जब कोई शब्द बोल रहे हैं तो आए, आए, अब, आव, ऐसे जो मतलब कि साउंड निकलता, ध्वनि निकलती है तो वहाँ पर अयादी संधि होती है। फिर हमने कल देख ली थी सबसे पहले कौन सी, दीर्घ संधि पढ़ चुके थे हम कल की क्लास में। तो दीर्घ संधि क्या है, एक बार और देख लेते हैं आज कि दीर्घ संधि क्या है। दो समान स्वरों की संधि होती है और इसमें क्या होता है कि दोनों जो सजातीय स्वर होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, बड़ा स्वर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, छोटा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, फिर छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाया इन्होंने। फिर बड़ा आ आगे हो या फिर पीछे छोटा आ हो तो भी मतलब कि कहीं पर भी वो बनना बड़ा आ है, ठीक है। ऐसे ही ई का भी देखा और ऐसे ही हमने ऊ का। तो यहाँ से ये जो वृद्धि संधि में कहाँ से, आ से लेके और बड़े ऊ तक की ही मात्राएं आती हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास अब हम आज का जो क्लास है अब हम नया स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के हमारा क्लास में हम देखेंगे कि स्वर संधि के प्रकार देख रहे हैं और जिसमें से हमने जो है दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं स्वर संधि का, कौन सी है वो, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है और ये स्वर संधि का ही एक प्रकार है, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास को आज स्टार्ट कर देते हैं। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसने कल पढ़ा था तो वो उसने नोट्स बनाए होंगे तो वो आज के नोट्स अब धीरे धीरे प्रिपेयर करिए हमारे साथ साथ। और अगर आपको हमारे साथ साथ नहीं बन पाते हैं तो पहले आप क्लास को देख लीजिए, समझ लीजिए, देन फिर से क्लास को स्टार्ट करके आप अपने नोट्स जल्दी जल्दी से बना लीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करें कि आज का टॉपिक हमारा पहला रहेगा गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या होती है कि गुण संधि यदि स्वर वर्णों की संधि में छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई ऊ, मतलब देखिए हमने पहली जो दीर्घ संधि देखी थी तो दीर्घ संधि में क्या थे, समान स्वर थे। कैसे थे, अगर इधर जो जैसे कि जो इधर स्वर है तो वो ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी उधर भी वैसा ही स्वर आ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, गुण संधि में क्या है कि पहले के जो वर्ण है, मतलब कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण तो छोटा आ या बड़ा आ ही रहेगा, छोटा आ या फिर बड़ा आ रहेगा। लेकिन फिर जो है ना इसके बाद के जो वर्ण रहेंगे ना, मतलब कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, या तो ई रहेगा या फिर बड़ी ई रहेगा या फिर ऊ रहेगा या फिर बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है। आप याद रखें कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण छोटा आ बड़ा आ ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण रहेगा वो आ या आ नहीं रहकर क्या रहेंगे, या तो छोटी ई या फिर बड़ी ई फिर या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ रहेगा। आप इसको याद रखिएगा, है ना। उसी को हम क्या कह देते हैं, गुण संधि कहते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है कि यदि स्वर वर्णों की संधि में आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर ऋषि हो तो उसको हम तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है उससे कौन सी मात्रा बन जाती है, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा बनती है। किसकी बनती है, ए की मात्रा बनेगी या फिर ओ की मात्रा बनती है, ठीक है। अब देखिए
इसमें है। चलिए हम बता देते हैं किससे कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं, ठीक है। आपके पास ना हो तो आप लिख लीजिए किस किस को मिला के क्या बनता है ना। देखिए आगे तो आ छोटा आ और बड़ा आ ही चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बना के आपको बताते हैं। देखिए अगर आपके पास छोटा आ, पहला छोटा आ है और फिर उसके बाद ई है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें से याद रखना ए बनाते हैं ना, एक मात्रा ना, इसको सिंगल ऐसे एक ही मात्रा बनाते हैं। फिर वहीं पर अगर आप देखें कि आपके पास है ना बड़ा आ जाए, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए, तो भी आप कौन सी मात्रा ही बनाएंगे, एक ही मात्रा ही बनेगी। फिर उसके बाद सेम अगर आपके पास आ है, बड़ा आ है या छोटी ई है, तो भी एक ही मात्रा ही बननी है ना। चाहे फिर आपके पास बड़ा छोटा आ हो या फिर छोटी ई या फिर बड़ी ई हो, तो भी आपके पास, और यहाँ पे बड़ा आ या फिर छोटा आ हो, तो भी आपके पास क्या बननी है, ए बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो आपके पास अगर छोटा आ है और बड़ा आ है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और उसके बाद अगर आपको ए क्या बनता है, तो आप ऊ लेते हैं, ठीक है, प्लस में ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, ये दोनों हो, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, तो आपके पास ओ से ओखली बनेगा, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक। हम ये आपको मात्राएं बता रहे हैं कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण अगर छोटा आ बड़ा आ है, और फिर दूसरे शब्द के पहला वर्ण जो है छोटी ई या बड़ी ई है, छोटी ई या फिर बड़ी ई हो, तो वो कहाँ क्या बनाता है, तो वो हमेशा ए से एड़ी की मात्रा बनाएगा। फिर वहीं पर अगर हम देखें हमारे पास पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा आ और बड़ा आ हो, और हमारे पास दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो ऊ और बड़ा ऊ हो, तो वो हमेशा किसकी मात्रा बनाएंगे, ओ ओखली की मात्रा बनाएंगे। अगर फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, वो आ हो या फिर बड़ा आ हो, और दूसरा वर्ण हमारे पास क्या हो, तो री हो, है ना, ऋषि वाला जो ये जो री है ये हो, तो इससे हमेशा आप याद रखें, हमेशा जो आपका शब्द बनेगा उसमें साउंड कौन सा आएगा, अर का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, किसकी ध्वनि आएगी, अर की ध्वनि आएगी। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा आपको लिखवाया है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें नोट नहीं आएगा ये, और हमने ये जो लिखवाया ये अलग से लिखवाया है, तो आप इसको ज़रूर क्या कर लें, नोट डाउन करते चलें हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण गुण संधि के। तो गुण संधि में हम जैसे पहले उदाहरण देखते हैं, हमने देव प्लस ईश, क्या देखा हमने, देव प्लस ईश, और क्या बन गया, देवेश बन गया। अब ध्यान से देखिए, जो आपने देव है ना, ये जो देव है, तो ये जो वाह है, तो ये किससे बना है, आधा वाह और आ से बना है। तो यहाँ से आपके पास आ गए छोटा आ, और यहाँ से कौन सी आ गई, ये बड़ी ई, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, एक ही मात्रा। तो जो वाह है उस पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, एक ही मात्रा आ जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पर हमने एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, चंद्र प्लस उदय। तो देखिए चंद्र द्रा है, तो यहाँ पे क्या, दा आ और फिर एक मिनट, आदरा और फिर आ, है ना, फिर ये जो यहाँ से तुम आपके पास क्या आ गया, आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, आपके पास ऊ आ गया, है ना, छोटा ऊ। तो ये दोनों मिलके क्या बना लिए हैं, तो ओ की मात्रा बनाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से देखिए इसका महा प्लस उत्सव भी क्या हो गया, महोत्सव आ गया। गंगा प्लस उर्मी क्या हो गया, गंगोर्मी भी हो गया है। इसके अलावा और भी आपने देखा होगा, राकेश इसका उदाहरण है, राका प्लस ईश, है ना, गणेश इसका उदाहरण हो जाएगा, परोपकार इसका उदाहरण हो जाएगा। बहुत सारे हैं, जैसे कि और देखें तो सप्त ऋषि इसका उदाहरण हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, राजा, है ना, राजा प्लस ऋषि, राजार्षि हो जाएगा। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा प्रकार क्या है स्वर संधि का, तो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है,
तो देखते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ जो है के साथ ए और आई की वर्ण मात्रा जुड़ती हो। ठीक है, देखिए, ठीक है, यदि हमारे पास क्या हो तो आ की मात्रा हो, छोटा आ की मात्रा हो और बड़े आ की मात्रा हो, पहले वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास कौन सा हो, छोटा आ हो और बड़ा आ हो, वहीं पर अंतिम वर्ण जो दूसरा वर्ण है उसका पहला जो, देखिए आप इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आप दो शब्द लिखते हैं, है ना, जैसे कि ये एक शब्द यहाँ लिखेंगे फिर प्लस करके और एक शब्द यहाँ लिखते हैं। तो जो पहला शब्द है, ये जो पहला शब्द रहेगा उसका जो अंतिम वर्ण हो वो कौन सा हो, या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो। ठीक है, तो ये हो, और फिर जो दूसरा शब्द है, ये जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण जो रहेगा वो कौन कौन सा हो, या तो ए हो, है ना, ये, या फिर ए हो या फिर आई हो। तो ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या, जैसे कि ए हो, इसके साथ ए हो, तो हमेशा क्या बना लेंगे, आई की मात्रा बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, आई की मात्रा बनाएंगे। फिर वहीं पर अगर हम देखें कि हमारे पास पहले वर्ण में कौन सा हो, आ हो या फिर बड़ा आ हो। ठीक है, और दूसरा वर्ण हमारे पास क्या हो, तो दूसरा वर्ण हमारे पास जैसे कि ओ हो या फिर औ, दोनों ही हो, है ना, तो भी क्या बनाएंगे, वो हमेशा औ की मात्रा ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए कि किससे क्या क्या मात्रा बनती है। तो हम इसमें जो वृद्धि संधि है उसमें क्या बोला जाता है कि जब अगर आपके पास आ और छोटा आ और बड़ा आ से कौन से वर्ण मेल करते हैं, ए और आई करते हैं, तो हमेशा आई की मात्रा बनाते हैं। फिर वहीं पर अगर छोटा आ और बड़ा आ से आपसे कौन से वर्ण मेल करते हैं, ओ से ओकली और औ से औरत, अगर दोनों मेल कर रहे हैं तो भी फिर क्या बनाता है, औ औरत की मात्रा ही बनती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें जैसे कि ये दिया है 1 + 1 क्या हो जाएगा, एक, है ना, एक बोलेंगे इसको, एक बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक में क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में का है वो पूरा नहीं है, तो का प्लस आ, ठीक है, पूरा का बन गया, तो ये आ गया और इधर से क्या आ गया, ए, है ना, ये दोनों मिले तो इन्होंने क्या बना ली, डबल मात्रा बनाए। फिर वहीं पर अगर हम देखेंगे 1 + औषधि, वनौषधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वनौषधि कहलाएगा, है ना। यहाँ से ना से क्या आ गया, उसके पास आ गया, ठीक है, और यहाँ से ओ से और ओ से ओकली आ गए, तो दोनों ने मिलके क्या बना ली, औ औरत की मात्रा बनाई। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं, जैसे कि महा प्लस औषध, महोषध, और भी हैं जैसे कि परम प्लस ऐश्वर्य, तो परमेश्वर्य, है ना, जैसे तथा प्लस एव, तथैव, सदा प्लस एव, सदैव, है ना, सदैव जैसे कि हम लिखते हैं क्या आ जाएगा, सदा प्लस एव, है ना, सदा प्लस एव क्या कहलाएगा, सदैव। तो ये भी क्या जाएगा, सदैव भी एक क्या है, वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, आप लिख लीजिएगा, और भी आपको अगर उदाहरण आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। अब हमारा क्या है, अगला प्रकार आ जाएगा। अगला प्रकार है यण संधि। कौन सा है, अगला प्रकार हमारा यण संधि है। यण संधि में क्या है कि जब छोटी ई और बड़े ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के वर्णों के साथ भिन्न स्वर वर्णों के से मेल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मतलब उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम यण संधि कहते हैं। क्या कहा जाता है, यण संधि कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, अभी तक हमने आगे देखा था, आपको हम एक नए पेज पे हम बता देते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हमने सबसे पहले देखा कि जो वृद्धि जो दीर्घ संधि थी, है ना, किसमें, दीर्घ संधि में हमने देखा था कि इसमें क्या देखा था, दो सजातीय मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, दो सजातीय। अगर छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ से ही मिल रहे थे। ठीक है, वहीं पर हमने देखा था छोटी ई
और बड़ी ई, वो किससे मिल रहे थे? छोटी ई और बड़ी ई से ही मिल रहे थे। फिर हमने देखा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो भी किससे मिल रहे थे? ऊ और बड़ा ऊ से ही मिल रहे थे। तो ये तो हमारी क्या थी? दीर्घ संधि थी। क्या थी हमारी? ये दीर्घ संधि थी। फिर वहीं पर हमने दूसरी संधि कौन सी देखी? गुण संधि देखी। कौन सी देखी हमने? गुण संधि देखी, है ना। अब गुण में क्या हो रहा था? गुण संधि में क्या था कि पहले वर्ण हमारे पास क्या थे? आ और आ थे, ठीक है ना। आ और आ थे, लेकिन फिर इसके बाद इससे क्या क्या मेल कर रहा था? तो अगर इस मतलब पहले वर्ण सिर्फ आ और ई, मतलब पहली वाली जो दीर्घ संधि थी उसमें से सजातीय वर्ण मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि पहले वर्ण आ और बड़ा आ ही होंगे और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे वर्ण में क्या क्या मिल कर सकता था? छोटी ई या बड़ी ई। फिर दूसरी बार में क्या बन रहा था? आ और बड़ा आ। तो इससे कौन मिल रहा था? ऊ या फिर बड़ा ऊ, है ना। फिर इसमें क्या हुआ हमारे पास? फिर आ या फिर बड़ा आ, और इधर क्या था? ऋषि। तो ये मतलब कि इसमें क्या था हमारे पास? पहले वाले में छोटा आ या फिर बड़ा आ ही था। अब हम दूसरा हमने देखा, इसके बाद हम देखें तो अब देखिए इसके बाद में क्या होगा कि अब तीसरी हमने जब वृद्धि संधि देखी, तो वृद्धि संधि में हमारे पास क्या था कि पहले वर्ण क्या थे? छोटा आ, वृद्धि संधि, है ना। देखिए वृद्धि संधि में हमने क्या देखा? वृद्धि में हमने देखा कि हमारे पास पहले क्या है? छोटा आ और बड़ा आ है। फिर उनसे कौन मिल रहा है? ए मिल रहा है या फिर आई मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या था कि हमारे पास आ और बड़ा आ है, तो उससे कौन मिलेगा? ओ मिलेगा या फिर औ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया था। अब देखिए अब यण संधि जो आती है, यण संधि में क्या है? देखिए आप यण संधि में क्या है? अब यण संधि में उल्टा है। आपके पास पहले क्या होंगे? आपके पास जैसे कि पहले वाले में क्या हो जाएगा? जैसे ई है, ई, ठीक है। पहले वाले में क्या होगा? ई होगा, ठीक है। और बड़ी ई, ठीक है। ई और बड़ी ई हो, और दूसरे वाले में क्या हो आपके पास? तो छोटा आ या फिर बड़ा आ, ये होगा। तो क्या बन जाएगा? या बनेगा। क्या बनेगा आपके पास? या बनेगा, ठीक। फिर दूसरा अगर पहला वर्ण आपके पास क्या हो? छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, ठीक है। फिर उससे एक क्या बनेगा? तो उससे जैसे कि अच्छा इसी में देखिए आप, जैसे कि पहले वर्ण में आपके पास कौन सा है? ई है और बड़ी ई है, और इससे आपको क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है और बड़ा ऊ मिलेगा। तो ये क्या बना लेगा? या में ऊ की मात्रा बनाएगा। आप इसको याद रखिए। अगर छोटा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ बना लेगा, है ना। और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बना लेगा, ठीक है, यू बना लेगा। फिर उसके बाद फिर अगर हम अगला देखें तो अगले में क्या है? अगर आपके पास दो इसके हो गए, फिर हम देखते हैं ऊ का। अगर आपके पास छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है पहले, और दूसरी बार बाद में फिर आपके पास क्या है? तो आ है, ठीक है। आ है तो ये क्या बना लेगा आपके पास? वा बनाएगा। ये क्या बनाएगा? आप वा। फिर उसी के बाद अगर है ना आपके पास जैसे कि अब बड़ा आ है, ये छोटा आ है ना, इसको एक और बड़ा आ भी लिख लेते हैं अपन, है ना। बड़ा आ है तो ये व बनाएगा, ये फिर बड़ा व बनाएगा। वहीं पर अगर हम देखें कि आपके पास अगर है ना क्या हो, जैसे कि छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई है, और उसके साथ क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। अच्छा ये वाला नहीं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा इतना। इसको हम छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिखे। चलिए देखिए अब इसमें क्या हो रहा था? ये किसका है? तो ये आपके पास किसका है? यण संधि का है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये यण संधि का। तो दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण मिल रहे थे, स्वर मिल रहे थे। गुण संधि में आपको क्या मिल रहा था? आगे की मतलब कि जो पहले वाले क्या थे? छोटा बड़ा थे, और लेकिन दूसरे क्या थे? उनसे अलग।
है ना, ई उ और ई ऋषि मिल रहा है। फिर वृद्धि में हमने देखा पहले हमारे पास क्या है, आ और बड़ा आ है, लेकिन दूसरे वाले में या तो ए की मात्रा या फिर आई की मात्रा या फिर ओ की मात्रा और औ की मात्रा आएगा। फिर हमने यण संधि में देखा तो यण संधि में क्या क्या है हमारे पास, या तो आपके पास पहले में ई मतलब पहले में आ तो होगा ही नहीं, आप इसको याद रखें, है ना। ये सब किस में होगा, बाद वाले में होगा, ठीक है। छोटा आ और बड़ा आ क्या होगा, बाद में होगा। जबकि आप ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यण संधि है वो गुण संधि के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। इसमें पहला वर्ण जो इसमें मतलब गुण संधि में पहले वर्ण हमारे पास छोटा आ बड़ा आ रहेंगे, जबकि यण संधि में हमारे पास छोटा आ और बड़ा आ बाद वाले शब्द जो वर्ण रहेंगे। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं आपको इसको बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए आप, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, यण संधि, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या है। बता रहे हैं कि जब छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के वर्णों के साथ भिन्न स्वरों के साथ क्या होती है, मतलब कौन कौन से, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अपने से भिन्न, मतलब कि ये खुद से ना जुड़ के दूसरे स्वरों से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। और उस विकार को ही हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। जैसे इसमें ये लिखा भी है कि छोटी ई और बड़ी ई का या बन जाता है ना। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहीं मिल रहे होंगे तो वो वा बनेगा, और ऋषि मिल रहा होगा तो पक्का है रा बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि देखिए क्या है कि इसके साथ साथ दूसरे शब्द के पहले स्वर की मात्रा या वा में लग जाती है, मतलब जो भी होगा दूसरे शब्द जो रहेंगे वो उसकी जो मात्रा रहेगी वो या और वा में लगेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा अति प्लस आ। अच्छा, इसकी एक पहचान भी होती है, इसमें हमने पहले ही बता दी, यति, इति, प्रति, नी, ये जो उपसर्ग हैं इनसे मिलके भी बनता है। अनु, सु, है ना, पितृ, इस टाइप के जो आपके पास उपसर्ग होते हैं उनसे मिलके भी बनता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, यण संधि ही कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि इसमें लिखा है अति प्लस आवश्यक, है ना, क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। अब जैसे कि छोटी ई की जो मात्रा है और यहाँ पे जो आ है ना, ये जो है ये क्या बन गए, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जो भी मतलब कि ये या बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, है ना। छोटी ई हमने देखा था, छोटी ई मिल रही है और बड़ा आ मिल रहा है, और ई और आ मिलके क्या बनाते हैं, या बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, या। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, या आ गया, ठीक है। वहीं पर देखिए ऊ की मात्रा मिलकर और देखिए ऊ की मात्रा मिल रही थी और अगर आ मिल रहा था, बड़ा आ वगैरह कुछ भी, तो ये क्या बना रहा था, वाह। तो देखिए ऊ की मात्रा और आ मिला तो यहाँ पे क्या बन गया, वाह। और जिसके नीचे मात्रा लगी है वो क्या हो जाएगा, आधा होके और लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि लिखा मधु प्लस आले, ऊ की मात्रा और आ बना है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाह आ जाएगा। आप इसको याद रखें। जैसे कि ऊ की मात्रा और ओ, आ ऊ की मात्रा आ गई तो ये वाह तो बन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वौ, है ना, ऐसे। तो पितृ प्लस आदेश, पित्र आदेश, है ना, ये देखिए आप। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को समझें कि अगर कहीं पर आपको मात्रा में ई और आ मिल रहा है, पहला वर्ण हमारे पास ई है और दूसरा वर्ण हमारे पास क्या है, आ बन रहा है, तो पक्का है वहाँ पे कौन सा वर्ण बन जाएगा, या वर्ण बन जाएगा। और अगर आपके पास पहला वर्ण ऊ से संबंधित है और दूसरा वर्ण क्या आ रहा है, छोटा आ, बड़ा कुछ भी आ रहा है, तो वो किसको बनाएगा, फिर वा को बनाएगा। और अगर आपके साथ पहला वर्ण ऋषि वाला है और उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ रहा है, तो फिर वो किस टाइप का साउंड देगा, तो वो आपको मतलब कि उस जो वर्ण है वो त्रा मतलब उस टाइप से बना देगा, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। ये आप हमारे PDF से ले लीजिएगा। अब देखिए
तीसरी क्या है, हम पांचवी हमारे पास कौन सी प्रकार है, अयादी संधि। अयादी संधि क्या है, तो अयादी संधि क्या होती है, अयादी संधि का विकार तब उत्पन्न होता है जब ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा के बाद किसी अलग स्वर का वर्ण का योजन हो। मतलब कि अब देखिए, पहले वाले में हमने क्या क्या देख लिया कि इससे पहले हमने देखा था कि ई और ओ, सॉरी, ई और ऊ की मात्रा से अगर आ और आ जुड़ रहे हैं तो वो या और वा में चेंज हो रहे थे। अब अयादी संधि में क्या हो रहा है कि जो अब अयादी संधि है वो किसकी आगे की बन रही है, तो वो आप देखें तो जो वृद्धि संधि थी उसका उल्टा अयादी संधि में आ रहा है। क्या आ रहा है कि अब हमारे पास ए, आई, ओ, औ है, वो अगर किसी दूसरे वर्ण से जुड़ रहे हैं तो वो क्या वो कौन सा संधि कहलाती है, अयादी संधि कहलाती है। अब जैसे कि आए, ए पहले है तो वो किसका साउंड देगा, आय का देगा। अगर आई की मात्रा है तो वो आय का साउंड देगा। अगर ओ की मात्रा है तो वो अव का साउंड देगा। और अगर औ की मात्रा है तो वो किसका, आव का साउंड देता है। अब जैसे कि देखिए, जिसे आपके पास लिखा है छोटी जैसे कि ए की मात्रा है आपके पास कुछ भी ए, और उधर आपको क्या मिल रहा है, छोटा आ, तो ये क्या बनाएगा, आय बनाएगा। ठीक है, आय। अब देखिए इसमें का हम आपको एक बताते हैं, जिसे लिखा है नयन, है ना, क्या है, ने प्लस अन। अब इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनाएगा नयन। तो देखिए ये क्या है, नयन। अगर इसको हम तोड़ते हैं, नयन को अगर हम तोड़ें तो देखिए आए आता है कि नहीं, तो ना देखते हैं, ना और आ मिलके क्या बनेगा, ना। ठीक है, या, फिर या और आ मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, या, है ना। तो देखिए ये जो अय आ गया ना बीच में, बस ऐसे ही साउंड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते देते हैं, अयादी संधि कहते हैं। अय, आय, अब, आव मिलके जो भी बनाता है वो क्या कहलाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, अयादी संधि के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए, आप अगर याद करने की तरीके से देखें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। पहले तो आप वृद्धि संधि को देखेंगे तो उसमें सॉरी दीर्घ संधि को देखेंगे तो उसमें तो सजातीय वर्ण मिलते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन गुण संधि में क्या होगा, पहले के जो वर्ण रहेंगे वो छोटा आ या बड़ा आ रहेंगे और दूसरे वर्ण जो रहेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री, है ना, ऋषि, तो यही रहेंगे बस। फिर उसके बाद हम अगर गुण संधि का जस्ट हम उल्टा देखें तो यण संधि में जाता है। यण संधि में क्या होता है, पहले वर्ण क्या रहेंगे, या तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि, और दूसरे वर्ण क्या रहेंगे, छोटा आ और बड़ा आ, वो कंपलसरी सब में ही रहेंगे। ठीक है। फिर अगर हम इधर देखें वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में क्या था कि जो छोटा ए और आई जो मिला था, है ना, आई मतलब कि इसमें क्या हो रहा था, वृद्धि संधि में पहले वर्ण छोटा आ बड़ा आ रहेंगे और दूसरे वर्ण जो रहेंगे मतलब जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो रहेंगे वो क्या रहेगा, या तो ए की मात्रा या आई की मात्रा या ओ की मात्रा या फिर औ की मात्रा। ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा किस में चले जाता है, अयादी संधि में। अयादी संधि में क्या है कि ये ए और आई, ओ, औ ये पहले वर्ण रहेंगे, जबकि छोटा आ बड़ा आ जो है या फिर ई वगैरह जो है वो कौन से रहेंगे, दूसरे वर्ण रहेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी ये जो थी वो, अच्छा इसके उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे कि उदाहरण है चे प्लस अन, है ना, ये क्या जाएगा, चयन। यहाँ से क्या आ गई, ए की मात्रा आ गई और यहाँ से क्या मिल गया, आ मिल गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, आए, है ना। फिर जैसे कि ने प्लस नई, देखो यहाँ से किसकी मात्रा मिली, आई की मात्रा मिली और यहाँ से मिला आ, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बड़ा बनाएगा, ये क्या बनाएगा, बड़ा। और ये जब छोटा वाला मिलेगा, ये छोटा वाला मिलेगा तो ये छोटा आय बनाएगा। ठीक है। फिर उधर ही देखें तो पो प्लस अन, है ना, पावन हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, पो प्लस अक, तो ये क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। ठीक है। चलिए
आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। तो अब देखिए आपकी आज की जो हमने आपको स्वर संधि के प्रकार हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप देख लीजिए, एक एक बार हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इनको कि हमने आज क्या क्या देखा था। तो दीर्घ संधि हमने कल देख ली थी और आज की हमने गुण संधि से संबंधित देखा था। तो पहले हमने देखा गुण संधि क्या होती है। तो देखेंगे कि यदि स्वर वर्णों की संधि में छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि आ रहा है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उससे क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी और अर की मात्रा बनेगी, अर अर करके आएगा, ठीक है, और ओ की मात्रा बनेगी। इसमें गुण संधि में किस किस की मात्रा आती है, ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा आती है और ओ की मात्रा बनती है, ठीक है। फिर इसके हमने उदाहरण देखे जैसे कि देवेश, चंद्रोदय, महोत्सव, है ना, और इसके अलावा देखें तो सूर्योदय और महोष्मा और सप्तऋषि और राजाश्री, ये सारे उमेश, नरेश, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, गुण संधि के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने देखा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, जो हमने गुण संधि में सिंगल सिंगल मात्राएं बनाई थी अब उनमें वृद्धि होकर डबल डबल हो जाएंगी। जैसे ए की मात्रा अब आई में बदल जाएगी, किसमें, वृद्धि संधि में। तो अब देखिए पहले शब्द अगर हम वर्ण किसको ले लें, छोटा आ और बड़ा आ को, और उनके साथ किसको मिला दें, या तो ए की मात्रा या आई की मात्रा को, और या फिर ओ की मात्रा या औ की मात्रा। तो हमेशा कौन सी मात्रा बनाएगा, आई की मात्रा बनेगी और इसमें औ की मात्रा बनेगी, दो मात्राएं बनेंगी इसमें, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, वृद्धि संधि, ठीक है। अब जैसे वृद्धि संधि में हम उदाहरण देखें वनौषधि, है ना, और महेश्वर, राजेश्वर, और अगर देखें तो परमोज, है ना, परमोषध, वनौषध, बहुत सारे ये जैसे महोषध, ये बहुत सारे जो है शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। और भी जो आपको उदाहरण आते हों तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हमने इसके बाद अगला प्रकार पढ़ा यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जो पहले वर्ण हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, तो ये जो भिन्न स्वर के साथ मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, या तो या बनाएंगे या फिर वा बनाएंगे, है ना, या और वा बनता है। यण संधि में या तो या बनेगा या फिर वा बनेगा। और याद रखें आप, जब भी ये जो वर्ण मिलेंगे तो जैसे कि मात्रा, जैसे इति, जैसे ये लिखा इति, तो छोटी ई की मात्रा ता पे लगेगी, और ये जो छोटी ई और यहाँ पर आदि, जैसे इत्यादि लिखा है तो आ से मिल रहा है तो ये तो बना लेगा क्या, या बना लेगा, है ना। ये दोनों ई और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, या। और जो है ना आप याद रखें, ये जो छोटा जिस पे ई की मात्रा लगी, पहले वर्ण का जो अक्षर है उस पे जो मात्रा लगी ना वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है ना, उसको भी आप याद रखिएगा। फिर इसमें हमने देखा कुछ उदाहरण है जैसे अत्यावश्यक, अति उत्तम, है ना, अन्वय, और जैसे कि पित्रादेश, प्रत्युपकार और न्यून, है ना, नी प्लस उन, जैसे कि ये है नी प्लस ऊन, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून। ये न्यून में भी कौन सी संधि है, तो न्यून में भी यण संधि है। तो इस तरीके से हमने यण संधि भी देख ली। फिर उसके बाद अगर हम देखें अयादि संधि, तो अयादि संधि में हमने देखा कि पहला शब्द जब है ना ए आई ओ औ हो और बाद के शब्द फिर इसके अलावा जो भिन्न मतलब कि स्वर हों तो उससे मिलके मतलब भिन्न स्वर वर्ण से मिलके जो विकार उत्पन्न होता है उसे अयादि संधि कहते हैं। और इसमें पहले वर्ण कौन कौन से होने चाहिए, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा होती है। आप इसको याद रखिएगा। और ये जब ये शब्द जब बनते हैं तो ये कैसा साउंड करते हैं, तो ए आए
जैसे कि जैसे ए से एड़ी मिले, मतलब कि ए सिंगल मात्रा है, तो अगर वो छोटे आ से मिलती है तो आई की मात्रा बना, मतलब आई जैसा साउंड करेगा। अगर वहीं पर आई मिलेगा, जैसे आई जो है आ से मिलेगा तो ये कैसे साउंड करेगा, आई का करेगा। फिर वहीं पर अगर हम देखें ओ की मात्रा मिलती है आ से, तो वो क्या बनाएगा, अब की मात्रा बनाएगा, जबकि औ की जो रहेगा वो कैसे बनाएगा, आव में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। इसके जैसे कि देखें तो जैसे नायिका लिखा रहता है, नायिका में भी कौन सी संधि होती, अयादि संधि होगी, है ना। किसमें, नायिका में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, नायिका में, है ना। नायिका में कौन सी संधि होगी, अयादि। कैसे बनेगा नायिका, तो देखिए या बना है, तो हाँ या बना है नायिका में, तो हमको ये तो पता है कि ये अयादि संधि में है। अब हम देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले बड़ा ये बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ने नई आई की मात्रा लगेगी इस पे, और यहाँ पे प्लस छोटी ई, है ना, इक्का। तो नई ऐसे नई प्लस इक्का मिलके क्या बन जाएगा, नायिका बनता है। ठीक है। अगर जैसे कि हम लिखें भवन, जैसे हमने लिखा भवन, तो भवन में क्या हो जाएगा, भवन में अब देखिए भवन है ना, वन। ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें ओ, जैसे कि ओ की मात्रा और प्लस अन। ठीक है। तो ये भो प्लस अन मिलकर क्या बनेगा, भोवन। क्योंकि कि देखिए जब भी अब का साउंड आएगा तो ओ की मात्रा से ही बनेगा। अब का साउंड जो आएगा वो किससे बनेगा, मतलब कि ओ की मात्रा से बनेगा। किससे बनेगा, ओ की। और जब भी ए का साउंड आएगा वो किसकी मात्रा से बनेगा, ए की साउंड से। तो आपको जो भी शब्द मिलता है उसमें देखिए कैसा ध्वनि आ रही है, उसके हिसाब से उसका आप क्या कर सकते हैं, उसका आप आगे का शब्द निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये क्या पढ़ लिया है, पूरे जो स्वर संधि के प्रकार हैं वो पढ़ लिए हैं। कल हमारी पूरी क्लास किस पे रहेगी, व्यंजन संधि पे रहेगी, क्योंकि व्यंजन संधि बहुत बड़ी है, उसमें अलग अलग नियम के अकॉर्डिंग बहुत सारे वो बनते हैं। उसके प्रकार तो नहीं है लेकिन नियम बहुत सारे हैं उसके अंतर्गत। तो कल की पूरी जो क्लास रहेगी वो व्यंजन संधि पर ही रहेगी। और आज की क्लास हम जो है यहीं तक रखते ताकि आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि मिक्स ना हो, इसलिए हम व्यंजन संधि का सेपरेट एक क्लास ले लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं आपके, जो भी एमपीटेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के साथ आप शेयर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ भी आप जो भी चलाते हैं वो सभी पर आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी पूरी क्लास को देखते हैं, और आई होप आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप रोज़ की पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।